एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। किसे उत्तराधिकारी बनाए? परीक्षा लेने के ख्याल से पिता ने तीनों बेटों को बुलवाया और तीनों के हाथ में बीजों की एक एक थैली पकड़ाई और कहा, बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, साल भर बाद लौट कर आऊंगा और जब मैं लौटूं तो इन बीजों को मुझे सलामत लौटाना। ये बीज बड़े कीमती हैं, ध्यान रखना, और दुर्लभ भी। पिता ने तीनों को एक एक थैली बीज दे दिए। पिता निकल गया। पहला पितृभक्त था, उसने बीज को अपने घर की तिजोरी में रख दिया। दूसरे ने बीजों को देखा, सोचा पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या आ गया, ये बीज कोई साधारण बीज दिख रहे, चाहे जब मिल जाएगा मार्केट में, छोड़ो अभी इन बीजों को बेच के कुछ पैसे खड़े कर लेता हूँ, जब पिताजी आएंगे वापस खरीद के दे दूंगा, कौन जहमत उठाए। और तीसरे ने कुछ नहीं किया। घर के पिछवाड़े में कुछ खाली जगह थी, उसने उसे जोत बखर कर तैयार किया और उन बीजों को वहाँ बो दिया। 1 साल बाद पिता घर लौटे। पिता ने तीनों बेटों को बुलाया, कहा मेरे बीज कहाँ हैं? पहला गया, तिजोरी खोली, बीज की थैली उठाई तो पता लगा उसमें वजन ही नहीं, पूरा बीज घुन चुका था, वो भूसा बन गया। मुंह लटकाया आ गया, बोला पिताजी मैंने रखा तो बहुत सुरक्षित था पर विनष्ट हो गया। पिता ने कहा, बेटा तूने बीज को व्यर्थ गंवा दिया। दूसरे बेटे से पूछा, बेटा बीज कहाँ है? बोले पिताजी अभी लाया। वो बाजार से गया, बीज खरीदा, पिता को दे दिया। पिता ने बीजों को देखा, कहा बेटे वो बीज नहीं है। बोले पिताजी ठीक कह रहे हैं, मैंने वो बीज बेच दिया था, मैं नए बीज लेकर आया हूँ और ये वही बीज है। बेटे बेटा नहीं, तुझे उन बीजों की कीमत समझ में नहीं आई, तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। वो बीज बहुत दुर्लभ थे, तूने बेचकर अनर्थ कर दिया, बचा के रखना था। और अब तीसरे और आखिरी बेटे से पूछा, बेटा मेरे बीजों का क्या हाल है? बोले चलो पिताजी। पिता को घर के पिछवाड़े की ओर ले जाने लगा और दूर से ही उसे सुगंधी दिखने लगी। देखा तो लहलहाती फसल दिख रही थी। पिता ने पूछा ये क्या है? बोले ये सब आपके ही बीज का कमाल है, आपने जो बीज दिया उससे हमने कह के बीज उत्पन्न कर लिया। पिता ने उसे छाती से लगा दिया और कहा, बेटा तूने बीज को सार्थक बना लिया। बस जो अर्थ को समझते हैं वे ही परमार्थ तक पहुंच सकते हैं और इसमें ही सार्थकता है। हम अपने जीवन के बीज को व्यर्थ न जाने दें, अनर्थ तो कभी करे ही नहीं, सार्थक बनाएं।